अस्सलाम वालेकुम। उस्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट कोन्स, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। मिनी कोन बनाने के लिए हम लेंगे 1 अदद अंडा। अंडा आपका होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ, ना कि फ्रिज में रखा हुआ हो। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी, जिसे हमने ब्लेंड कर लिया है। आइस शुगर लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है हमें, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एकदम यकजान हो जाएं इसकी। हमने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जो है इसे मिक्स किया है। 2 से 3 मिनट तक मिक्स करने के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। अब इसके अंदर जो चीज़ें हमें शामिल करनी है वो ये हैं। 1.5 टेबलस्पून लेंगे हम इस घी, ये देखें मेल्ट हुआ हुआ घी लिया है हमने। और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे दूध के, और 1/2 टेबलस्पून हम लेना है हमने वनीला एसेंस। अब ये सारी चीज़ें भी हम कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हमने लेना है 1/4 कप मैदा, जिसे हमने छान लिया है। आप भी अच्छे तरीके से छान लिया कीजिए चीज़ों को, ताकि उसमें कोई भी ज़र्रा या कंकर ना आए और आपकी रेसिपी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। अब इसे भी हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। हमने यहाँ पे 1 पिंच लिया है फूड कलर, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फूड कलर भी हमने कर दिया इसमें अच्छे तरीके से मिक्स। और ये देखें, ज़रा इसका बैटर चेक करें, ये हमें थोड़ा लग रहा है थिक, तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध। और ये देखें 2 से 3 चम्मच इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं दूध के। तो इसको हम अच्छे तरीके से और ज़्यादा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसका बैटर बिल्कुल जो है ना वो ऐसा लिक्विड ही होना चाहिए। ये देखें ऐसे लिक्विड में आना चाहिए। सही है, ये एकदम लिक्विड तैयार हो गया है हमारा बिस्किट्स का। तो चलें अब हम बनाते हैं। बिस्किट्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया एक पैन, और इसे हम कर लेंगे अच्छे तरीके से ग्रीस। और अच्छे तरीके से ग्रीस करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे मिक्सचर। चलें ये देखें इस तरीके से डालते जाएंगे हम। और ये बिल्कुल हमने इसीलिए पतला बनाया था कि ये अच्छे तरीके से इसको हमने बिल्कुल गोल करना होता है। बिल्कुल पतला कि इतना पतला होता है कि हमें नीचे से इसका जो है ना पैन नज़र आ रहा होता है। इतना क्रिस्टल डलेगा ये इसमें। और हमने इस पॉइंट पर फ्लेम भी अपना ऑफ़ किया हुआ है। जब हम फ्लेम अपना ऑन करेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे कब ऑन करेंगे और किस पॉइंट पर हमने इसको ऑन करके, और वो भी हमने बिल्कुल स्लो ही रखना होगा, वरना हमारी रेसिपी हो जाएगी ख़राब। तो ये देखें, ये हमने तमाम मिक्सचर इस तरीके से डाल लेना है पैन में इस तरीके से। ये देखें सारा का सारा हमने डाल लिया है। अब इस पॉइंट पर हम करेंगे फ्लेम को ऑन, और बिल्कुल स्लो बिल्कुल हम इसका रखेंगे फ्लेम। जैसे दम पर चावल आते हैं हम उस तरीके से रखते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। बिल्कुल भी इसका फ्लेम हमने ना मीडियम लो करना है ना हाई करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बनाना है हमने इसे। हमने पहले से इस तरीके से कोन्स काट के रखी हुई हैं। जब ये बन जाएगा तो हम इसके अंदर इस तरीके से ऊपर फ़ोल्ड करते जाएंगे। हम कोन्स को गरम गरम हमें फ़ोल्ड करनी होती है, इस वजह से हम ये पहले से ही बना के रख दी है हमने इसको। ये देखें ये एक साइड से हो चुका है। अब हम इसे पलट देंगे। एक साइड से देखें ये हो गए थे। अब हमने दूसरी साइड से भी हमने इसे पलट दिया है, और इसके बाद हम इसे एक दफ़ा और पलटेंगे। बस अब ये हो चुके हैं हमारे तैयार। चलें हम इसे निकाल के बनाते हैं फटाफट, ये गरम गरम में ही बनता है। ये देखें हमने इसको पैन से उतारा है गरम गरम एकदम। अब इस पर रखेंगे हम कोन जो हमने पहले से बना के रखी हुई थी। इसे हम जल्दी से कर लेंगे इस तरीके से फ़ोल्ड फटाफट। ये गरम में ही फ़ोल्ड होगा एकदम। ये देखें इस तरीके से हो गया ये थोड़ी देर के लिए हम पकड़े रहेंगे इसको, ताकि ये चिपक जाए एकदम।
ये देखें ये चिपक गया है बिल्कुल और ये बहुत अच्छी सी कॉर्न हमारी हो गई है तैयार। अब इसी तरीके से हम तमाम कॉर्न्स तैयार कर लेंगे अपनी। ये देखें बहुत इजीली जल्दी जल्दी और फटाफट ये बन जाती हैं। ये देखें हम सारी बना लेंगे ऐसे 1 बाय 1। ये हमारे देखें सारी की सारी कॉर्न्स बनकर हो चुकी हैं रेडी। तो इसे रखते हैं हम 5-10 मिनट के लिए फ्रीज़र में, ताकि एकदम और अच्छे तरीके से कड़क हो जाए। ये देखें हमने तकरीबन 10 मिनट तक इसे रखा है फ्रीज़र में, उसके बाद हमने निकाला है। चलें अब इसे हम करते हैं चॉकलेट से फील। हमने एक कोन को तोड़ा है और इस तरीके से इसके अंदर हमने उसका चूरा डाल दिया है, ताकि जो नीचे थोड़ा सा सुराख होता है वो इसका फील हो जाए और जो चॉकलेट होती है इसकी वो रहे ऊपर। ये देखें ये मेल्ट चॉकलेट ली है हमने और इसको इस तरीके से हम फील कर देंगे। ये देखें तमाम कोन्स की फिलिंग हम इसी तरीके से कर देंगे 1 बाय 1 तमाम। ये देखें हमारी कोन्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। हमने मेल्ट की हुई चॉकलेट्स को डाल के कोन के अंदर और तकरीबन 10 मिनट के लिए रखा था फ्रीज़र में। उसके बाद हमने इसे निकाल लिया है। हमारी तमाम कोन्स तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।